हेलो, वेलकम टू लव टू इंग्लिश। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे एडजेक्टिव के पार्ट 2 के बारे में। एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें मैं डिटेल से समझा चुकी हूँ कि एडजेक्टिव होते क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और एग्जाम्पल सहित मैं उसे पूरा क्लियर कर चुकी हूँ। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारे अपलोड हैं, वहाँ से देखिए। एक ही सजेशन दूंगी आपको कि अगर आप शुरू से कोर्स को कवर करेंगे तो आप अच्छे से कैच कर पाएंगे। थैंक यू। आज की वीडियो में हम देखते हैं एडजेक्टिव के और रूल्स क्या हैं। छोटे छोटे रूल्स से अपन चलेंगे तो हम अच्छे से सीख पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव क्या है, हल्का सा ब्रीफ में हम पढ़ेंगे। एडजेक्टिव वो हैं जो नाउन और प्रोनाउन की एग्जैक्ट क्वालिटीज़ बताएं, जैसे गुण हुए, जगह हुई, मतलब जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो नाउन और प्रोनाउन को करेंगे, वो चीज़ है एडजेक्टिव। यहाँ हम देख रहे हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव मतलब इसमें कंपैरिजन करते हैं। 3 प्रकार का कंपैरिजन होता है। जैसे हम यहाँ बात करेंगे द कैट रन्स फास्ट, तो फास्ट हमारा यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है। फास्ट मतलब तेज, जो कैट जो है वो तेज दौड़ती है। तो यहाँ हम क्या बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। बट यहाँ हम किसी में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी विशेषता हम बता रहे हैं। कैट जो है वो फास्ट चलती है, तो वो है पॉजिटिव डिग्री। जहाँ हम पॉजिटिव डिग्री में आएगा कि जहाँ हम दो चीज़ों या किसी के भी बीच कंपैरिजन नहीं करते हैं, तो वहाँ यूज़ होगी पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और अगर हम दूसरे बात करें कंपैरिजन डिग्री की, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन। जो कोई दो नाउन हुए या दो प्रोनाउन हुए, दोनों के बीच कंपैरिजन है, तो वो होगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ हम दो चीज़ों, दो पर्सन में करेंगे कंपेयर। जैसे द कैट रन्स फास्टर देन डॉग, जो कैट है वो डॉग से फास्ट है, तो यहाँ हम दो में कंपेयर कर रहे हैं, कैट और डॉग में, तो ये यहाँ हुई कंपेरेटिव डिग्री। और लास्ट हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारी डिग्री में हाईएस्ट डिग्री है, सबसे ऊपर वाली डिग्री है ये। तो यहाँ हम सब सर्वोपरि बताते हैं कि जैसे द कैट रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, कि जो कैट है वह सभी जानवरों में फास्ट है। तो यहाँ यूज हुई है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। फास्टेस्ट मतलब सारे एनिमल में फास्ट से दो या दो चीज़ों से भी ज़्यादा में अगर कंपैरिजन है तो वो होगा सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में कोई कंपेयर नहीं होता है, तो वो है पॉजिटिव डिग्री। दो चीज़ों में अगर कंपेयर है तो वो होगा कंपैरेटिव डिग्री। और अगर सब में एक को सर्वोपरि बताना है तो वो होगा सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से ये 3 प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आगे देखते हैं। यहाँ हमारे सामने एक पूरा चार्ट बना हुआ है, इसमें रूल्स शो हो रहे हैं, जो हम देखेंगे कि कैसे हम एडजेक्टिव के जो डिग्रियां हैं उनको चेंज करेंगे। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में चेंज कैसे करते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। यहाँ हमें बहुत से रूल छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देखना है। सबसे पहले टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन सिलेबल एडजेक्टिव। वन सिलेबल मतलब क्या होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। ऐसे वर्ड्स जिनको कि हम सिर्फ एक बार में बोलते हैं, सिर्फ एक बार में जो हम बोलते हैं, एक ही साउंड आती है, वो होता है वन सिलेबल एडजेक्टिव। जैसे हम इसको बोल के देखेंगे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कि हम रुक नहीं रहे हैं इसमें। दूसरा हम देखते हैं वाइस, एक बार में बोल गए हम। आगे हम देखते हैं टॉल। ऐसे जो वर्ड्स हैं जो एक ही बार में बोले जाते हैं वो होंगे वन सिलेबल एडजेक्टिव। वन सिलेबल एडजेक्टिव, इनको हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में कैसे बदलेंगे, ये हमें देखना है। जब इनको सुपरलेटिव में बदलेंगे तो EST लगाएंगे और कंपैरेटिव में ER ऐड करेंगे। जैसे हम एक शब्द देखते हैं टॉल,
टॉल। बोल के देखो, एक ही बार में बोल रहे टॉल, और अगला फास्ट। दोनों की साउंड एक जैसी आ रही है, चाहे आप टॉल बोलो चाहे फास्ट बोलो, सब में एक ही साउंड है, एक बार में कंप्लीट हो रहा है। तो इसको जब हम बोलकर देखेंगे तो एक ही साउंड आ रही है, तो ये हमारे हुए वन सिलेबल एडजेक्टिव। वन सिलेबल एडजेक्टिव जब इनको कंपेरेटिव में बदलेंगे तो इनमें ऐड करेंगे ER और सुपरलेटिव में EST, जैसे टोलर, टोल और ER टोलर, और इधर होगा टोलेस्ट, सुपरलेटिव में होगा टोलेस्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे वन सिलेबल एंडिंग वोवेल और कॉन्सोनेंट। वन सिलेबल है बट वो एंड किससे हो रहा है, वोवेल और कॉन्सोनेंट से, जैसे थिन, हॉट, डिन। इन सब में क्या है कि इनका एंड जो है वो वोवेल और कॉन्सोनेंट से हो रहा है। जैसे देखते हैं थिन में आई तो हुआ वोवेल, एन हुआ कॉन्सोनेंट। वैसे ही हॉट में देखो ओ हुआ वोवेल, टी हुआ कॉन्सोनेंट, और इसमें आई हुआ वोवेल और एम हुआ कॉन्सोनेंट। तो जो कि वन सिलेबल है बट एंड इनका होता है वोवेल और कॉन्सोनेंट से, उनका रूल अलग होता है। देखते हैं इनका भी रूल। इनको कंपेरेटिव में बदलने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल कर देने का है और AR ऐड करने का है। जैसे थिन में हुआ थिनर, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया है। होटर, होट में भी होटर, और डिमर में डिम का डिमर हो गया है। लास्ट में ऐड कर देना है ER, कॉन्सोनेंट को डबल करके लास्ट में ऐड करना है ER। वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री में देखेंगे थिनेस्ट, हॉटेस्ट, डिमेस्ट, क्या किया है, कॉन्सोनेंट को डबल करके और EST जोड़ दिया है। तीसरा रूल है हमारा मोर देन वन सिलेबल, कि एक सिलेबल से ज़्यादा अगर कोई शब्द है तो वो इसमें आएगा। जिनमें कि एक से ज़्यादा साउंड आए वो ये रूल है। जैसे हम आगे देखते हैं वर्ड्स में ब्यूटीफुल, तो हम ब्यूटीफुल एक साथ नहीं बोल रहे, ब्यूटी अलग है और फुल अलग है, ब्यूटीफुल। दूसरा देखते हैं केयरफुल, तो केयर फिर फुल, फुल और ब्यूटी जैसे अलग था वैसे ही सारे वर्ड्स अलग अलग है। केयरफुल, फेमस में फेमस, फेमस, इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट, और केयरफुल, केयरफुल है जो अपन ने पहले देखा ही था। तो ये सब क्या है, वन साउंड से ज़्यादा है। तो इनमें क्या करना है, इनकी जब हम कंपेरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसमें जोड़ना है मोर। जैसे कि मोर ब्यूटीफुल, मोर केयरफुल, मोर फेमस, मोर इंटेलिजेंट, मोर केयरफुल, ये सब आएगा इसमें। और अगर कम बताना है तो लेस ब्यूटीफुल, लेस केयरफुल, लेस फेमस, और ये सब। और इसको जब सुपरलेटिव में बदलेंगे तो हम लिखेंगे मोस्ट, ऐड करेंगे हम मोस्ट और लीस्ट। ज़्यादा करना है तो मोस्ट और कम है तो लीस्ट। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, लीस्ट फेमस, एटसेट्रा। वन सिलेबल से ज़्यादा है तो ये सब होगा, ठीक है। जिनमें एक से अधिक साउंड है वहाँ पर हम मोर और मोस्ट को ऐड करेंगे, जहाँ वन सिलेबल से ज़्यादा है। आगे हम चौथा रूल देखते हैं। 3 हम पढ़ चुके हैं, फोर्थ हमारा होगा मोर देन वन सिलेबल एंडिंग विथ वाई। वन सिलेबल वाला है बट उसकी एंडिंग किससे हो रही है, वाई से। जैसे सिली, इजी, प्रीटी, इन सब में लास्ट में देखो क्या है, वाई। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, वाई। वन सिलेबल साउंड है, इसको बोल के देखें, सिली, इजी, प्रीटी, वन सिलेबल है बट लास्ट में इसके क्या है, वाई। तो इनको हम जब कंपेरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो इसमें जोड़ेंगे IER, और सुपरलेटिव डिग्री में IEST। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, सिली को हम बोलेंगे सिलियर, इजियर, प्रिटियर, और इधर सुपरलेटिव में हो जाएगा सिलिएस्ट, इजिएस्ट, प्रिटीएस्ट। अगला हम देखते हैं इररेगुलर के लिए, जो कि रेगुलर नहीं है, जिनमें कि कोई रूल फिक्स नहीं है। जैसे बेड का हो गया वर्ड्स, वर्थ, गुड का हो गया बेटर, बेस्ट, मैनी का हो गया मोर और मोस्ट। इनमें कोई रूल नहीं है, ये होंगे इररेगुलर। इन सारे रूल को आपको ऐसे ही याद करने हैं, एज इट इज़ आप याद कर लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। आगे हम देखेंगे रूल्स से सीखेंगे, छोटे छोटे रूल्स से क्लियर करेंगे।
सबसे पहले हम पहला रूल देखेंगे कि जहाँ भी हमें ये वर्ड्स दिखें, जो मैंने रेड लाइन में लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स अगर दिखें, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारे वर्ड्स अगर दिखें तो उस सेंटेंस में हमें कंपैरिजन के लिए लगाना है टू। याद रखना है जब कि हम दो पर्सन और दो थिंग का कंपेयर करेंगे तो वहाँ यूज़ करेंगे टू का। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि हम मोर और देन का यूज़ करेंगे कंपैरिजन में, बट यहाँ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये सब सेंटेंस अगर हमारे सेंटेंस में दिखें, इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, तो इन सब वर्ड्स वाला जो सेंटेंस है उसमें कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा टू का। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, दे आर सीनियर देन मी, यहाँ हम देन का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस में सीनियर दे रखा है, इसलिए यहाँ यूज़ होगा सीनियर टू। सीनियर टू, जैसे शी इज़ मोर सीनियर टू मी, तो यहाँ ये नहीं आएगा। मोर और मोस्ट यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जो शब्द है और उसके पीछे टू लगाना है। मोर, मोस्ट, देन किसी का भी यूज़ हमें नहीं करना है, ओनली ऑन टू का यूज़ करना है। जैसे शी इज़ सीनियर टू मी, तो ये होगा हमारा सही। मोर यहाँ नहीं लगाना है, देन भी हमें नहीं लगाना है। कॉफ़ी इज़ मोर प्रेफरेबल देन टी, तो यहाँ भी हमें प्रेफरेबल दिख गया है तो यहाँ हमें टू लगाना है, मोर देन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ राम वॉज इंफीरियर देन हरी ऑन द स्टेज और नो एरर। इनमें बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो भाग है वो गलत है। जैसे यहाँ इंफीरियर हमें दिख गया है तो इसके साथ हमें क्या लगाना है? टू। यहाँ देन नहीं आएगा, यूज़ होगा टू का, तो ये हमारा इसमें एरर थी। अगला देखेंगे, द इकोनॉमिक ऑफ चाइना इज़ मोर सुपीरियर टू इंडिया, या फिर नो एरर। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट में नहीं, सेकंड में हमारे एरर है। यहाँ लिखा है मोर, जो कि हमें नहीं लिखना है। यहाँ सुपीरियर के बाद टू लिखा है, ये बिल्कुल सही है, मोर का यूज़ यहाँ नहीं होगा। सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी, तो यहाँ आगे वाला सेंटेंस तो सही है बट पीछे में इसने मिस्टेक कर दी है, जूनियर के साथ देन लगा दिया, देन गलत है, यहाँ यूज़ होगा टू का। आई होप कि ये रूल आपके समझ में आ गया होगा कि जहाँ इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर ऐसे जो वर्ड्स दिख जाए वहाँ हमें यूज़ करना है टू का। रूल नंबर 2 अब देखते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा नंबर से रिलेटेड। नंबर से रिलेटेड दो प्रकार के नंबर होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल होता क्या है। कार्डिनल में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो आते हैं वो कार्डिनल में आते हैं, बट अगर कहीं रैंक बतानी हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो वो आएगी ऑर्डिनल में। तो ये दोनों प्रकार के नंबर हमें याद रखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे ऑर्डिनल में और 1, 2, 3 आएंगे कार्डिनल में। तो अब हमें यहाँ ये याद रखना है कि जब किसी सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर आ जाएं तो वहाँ हमें एक रूल फॉलो करना है कि सबसे पहले वहाँ हमें यूज़ करना है ऑर्डिनल का, देन यूज़ करना है कार्डिनल का। पहले आएगा ऑर्डिनल, देन आएगा कार्डिनल। कैसे है इसका प्रोसेस वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, बट पहले ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। द 5 फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया गलत, क्योंकि हमने यहाँ यूज़ किया है पहले कार्डिनल और हमें पहले यूज़ करना है ऑर्डिनल का। तो हमारा सेंटेंस होगा द फर्स्ट 5 चैप्टर इन दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारा सही होगा बिकॉज इसमें हमने पहले ऑर्डिनल का यूज़ किया है और फिर कार्डिनल का यूज़ किया है। आगे देखते हैं हम एग्जाम्पल। शी इज़ अमोंग द 4 फर्स्ट मेरिट होल्डर, या फिर नो एरर। तो यहाँ हमारा गलत हो गया है, हमें पहले यूज़ करना है फर्स्ट, देन 4 यूज़ करना है, ऑर्डिनल देन कार्डिनल। तो 3 नंबर जो है उसमें हमारा एरर है, यहाँ फर्स्ट के बाद 4 आएगा, जैसा कि रूल कहता है फर्स्ट आएगा देन 4 आएगा। फिर हमारा जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा कि फर्स्ट 4 मेरिट होल्डर। दूसरा है यू मस्ट स्टडी द
3 फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस। तो यहाँ हमारे फर्स्ट पहले हम लिखेंगे देन 3 लिखेंगे, तो फर्स्ट 3 टॉपिक्स आएगा। द 2 फर्स्ट टू अराइव, तो फर्स्ट में ही आगे हमें दिख गया है कि पहले हम फर्स्ट लिखेंगे देन 2 आएगा। द फर्स्ट 2 टू अराइव, बिकॉज हमें रूल भी याद रखना है कि पहले ऑर्डिनल यूज करना है फिर कोऑर्डिनल यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। यहाँ हम पढ़ेंगे कि देयर आर सम ऑब्जेक्टिव विच हैव नो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, कि ये जो मैंने यहाँ सारे जो एडजेक्टिव दे रखे हैं उनका कोई डिग्री नहीं होती है, कोई भी डिग्री इन पे नहीं होती है, ये अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, ये अपनी मूल अवस्था में ही हमेशा रहते हैं। ये जो शब्द हैं इनको आप याद कर लेना कि ये हमेशा मूल अवस्था में रहते हैं। ये जो मैंने जो वर्ड्स दे रखे हैं इनकी कोई डिग्री नहीं होती हैं, ये कुछ भी अगर बोल रहा है तो ये एक मतलब ये वर्ड ही लिख देंगे वही इनफ है, मोर मोस्ट की इनमें ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये हमेशा नॉर्मली होते हैं। ये शब्द कौन कौन से हैं वो देखते हैं। एडजेक्टिव इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टेरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, एंटायर, कंप्लीट, ये सारे जो वर्ड हैं वो आप देख लीजिएगा। राउंड, स्क्वायर, यूनिवर्सल, यूनिक, इन वर्ड्स को आप याद कर लेना और इनमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, ये खुद में कंप्लीट है, ये खुद में कंप्लीट हैं। खाली, तो अब हम यूँ नहीं बोल सकते हो कि कम खाली है या फिर ज़्यादा खाली है, खाली खाली होता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि खुद में ही पूर्ण है। परफेक्ट के लिए आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई कम परफेक्ट है या फिर कोई ज़्यादा परफेक्ट है, नहीं, परफेक्ट परफेक्ट है। तो ऐसे जो वर्ड है इनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी, तो यूनिक तो वो ऑलरेडी यूनिक है, वहाँ मोस्ट लगाने की, सुपरलेटिव डिग्री लगाने की कहाँ ज़रूरत है। हमें यूनिक दिख गया है मतलब हमें मोस्ट नहीं लगाना है। जैसे दिस इज यूनिक अपॉर्चुनिटी, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। द फूड वॉज मोर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट है तो फिर मोर की कहाँ जरूरत है, मोर नहीं लगाना है। द फूड वॉज एक्सीलेंट, दैट्स ऑल। ये वाले जो वर्ड्स हैं वो हमें याद रखने हैं। आगे देखो, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर, तो यहाँ हमें यूनिक दिख गया है सेंटेंस में, तो वहीं एरर पता चल गई है कि जो मोस्ट हमने लिखा है वो यहाँ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमें यूनिक दिख गया है तो यहाँ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, यूनिक खुद में यूनिक है। दिस इज वन द मोस्ट मेजर ऑपरेशन, तो मेजर अगर शब्द हमें दिख गया है तो मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। हर ब्यूटी इज मोर परफेक्ट, परफेक्ट है तो मोर की कहाँ जरूरत है, मोर हटा दीजिए। हर ब्यूटी इज परफेक्ट। इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग, ऑलरेडी यूनिक है, मोस्ट को की जरूरत नहीं है। जैसा कि रूल में हम देख चुके हैं कि मोर और मोस्ट का यूज़ हम करेंगे ही नहीं, ये शब्द खुद की मूल अवस्था में ही रहते हैं। रूल नंबर 4 हम देखते हैं। रूल नंबर 4 रिलेटेड है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से। पॉजिटिव डिग्री हमने पढ़ा था जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इसका स्ट्रक्चर दो है, फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। इसको यूज कैसे होगा, एक में होगा एज और एक में सो एज। अब कौन सा यूज कहाँ होगा वो हमें देखना है। अगर वाक्य हमें पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव दिखे, अफर्मेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो एक ही बात है, तो वहां हम यूज करेंगे एडजेक्टिव डिग्री ऑफ पॉजिटिव, एज कंपेयर डिग्री और एज। बट अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नोट हमें अगर दिख जाए, नोट या नो, तब हम यूज करेंगे सो प्लस कंपेयर डिग्री प्लस एज। तो इनको हम एग्जाम्पल में और अच्छे से देखते हैं। ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, तो वो उसके भाई से भी अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ यूज करा है एज का। एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है ये, एज का यूज यहाँ हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। गुड जो है वो उसकी पॉजिटिव डिग्री में यहाँ हमने लिख दिया है। जैसे देखते हैं, रीमा इज एज टॉल एज राहुल, कि वो राहुल से टॉल है, तो वो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ यूज हुआ है एज का। बट यहीं हम अगर दूसरा सेंटेंस देखें
यहाँ आप कंपेरेटिव को पॉजिटिव कर देना। आगे हम देखते हैं अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे ही इज़ नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर, तो नॉट हमें दिख गया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ यूज़ होगा सो। फिर उसकी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, देन एज, सो एज। रीमा इज नॉट सो टॉल एज राहुल, तो नॉट दिख गया है तो हमें सो लगाना है। ये हुआ हमारा रूल नंबर 4। जहाँ नॉट या नो दिख जाए वहाँ हमें सो एज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही फील्स हिज ट्रबल एज मच और इवन मोर देन दे। तो रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यहाँ पर क्या सही ऑप्शन रहेगा, किसमें मिस्टेक है। तो यहाँ हमें दिख गया है ही फील्स हिज ट्रबल एज मच और, तो यहाँ और नहीं आएगा, और की जगह यहाँ आएगा एज मच एज, और मच हमारी है पॉजिटिव डिग्री और एज मच एज। दूसरा देखते हैं, रमेश इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन ऑल द मेंबर्स ऑफ क्लब विच इज नोन एज द लॉयंस क्लब। तो यहाँ हमें एज गुड तो दिख गया है, तो इसके पीछे का एज नहीं लिखा है तो वो हम ऐड कर देंगे, एज गुड एज। दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर, तो यहाँ हमें नॉट दिख गया है तो नॉट हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो एज नहीं आएगा, यहाँ आएगा सो। नोट दिखते ही हमें सो लिख देने का है। और बेस्ट जो है वो कंपेरेटिव डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग देखिए हमें पॉजिटिव डिग्री लगानी है, तो बेटर की पॉजिटिव डिग्री होगी गुड। बेटर की पॉजिटिव डिग्री गुड है तो हम यहाँ गुड लिख देंगे, तो सो गुड एज दे यूज टू बी एसेट्रा। तो ये ऐसे हमारा सेंटेंस है। नेगेटिव है तो सो एज लगेगा और पॉजिटिव है तो एज लगेगा। आगे देखते हैं, रूल पूरा हमें अच्छे से याद करना है। रूल नंबर 5 हमारा है कि जब किसी व्यक्ति या स्थान या किसी खास चीज की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या स्थान की उसी चीज से हो तो दूसरे व्यक्ति या वस्तु से पहले दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि मान लो कोई यह एक व्यक्ति है, इसी के जैसा सेम एक दूसरा व्यक्ति है, तो इसकी जब हम तुलना करते हैं तो हम यूज करते हैं दैट ऑफ का। बट अगर यही व्यक्ति 2-3 हैं तो यहाँ हम यूज करेंगे सेम, बस तुलना करनी है, तो वहाँ अगर सिंगुलर है तो यूज होगा दैट ऑफ का, और यही अगर 2-3 लोग एक जैसे हों और सामने वाले भी 2-3 लोग हों, प्लूरल हो, तो वहाँ यूज होगा दोज ऑफ का। सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है, दोज ऑफ का यूज होगा प्लूरल में और सिंगुलर में यूज होगा दैट ऑफ का। यहाँ हमें याद करना है सिंगुलर और प्लूरल का मतलब क्या है। जहाँ हमें सिंगुलर दिखे वहाँ हमें दैट ऑफ का यूज़ करना है, और जहाँ प्लूरल दिखे वहाँ दोज ऑफ का यूज़ करना है। एग्जाम्पल में देखते हैं, द वेदर ऑफ देहरादून इज कोल्डर देन दिल्ली। 2 चीज़ों में यहाँ कंपेयर हो रहा है, 2 चीज़ों में, तो ये सिंगुलर ही हुआ। 2 से ज़्यादा होगा तो प्लूरल में गिनेंगे। 2 चीज़ है, एक वेदर है देहरादून का, एक है दिल्ली का, 2 चीज़ें। इनको हम द वेदर ऑफ दिल्ली, कोल्डर देन द वेदर ऑफ दिल्ली भी लिख सकते हैं, या फिर कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे द वेदर ऑफ देहरादून इज कोल्डर देन दैट ऑफ दिल्ली। तो ये क्या है, सिंगुलर नाउन का यूज़ हुआ है, दैट ऑफ का यूज़। उसी तरह दूसरा देखते हैं, द रोड ऑफ देहरादून इज नैरोअर देन द रोड ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर रोड्स की बात हो रही है, जब प्लूरल नाउन है, रोड से दोनों की, देहरादून की हुई या फिर दिल्ली की हुई, तो बहुत सारी रोडों की बात हो रही है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे उसका प्लूरल नाउन। जैसे द रोड ऑफ देहरादून इज नैरोअर देन दोज ऑफ दिल्ली। दोज ऑफ का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लूरल है, दोज ऑफ, बिकॉज यहाँ प्लूरल नाउन यूज हुआ है रोड्स, एक ही रोड नहीं है, रोड्स का यूज हुआ है, तो यहाँ होगा दोज ऑफ। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, द प्राइस ऑफ दिस बुक इज एज मच एज दैट बुक। इसमें आप बताइए रूल के अकॉर्डिंग इसमें कहाँ एरर है और कहाँ क्या ऐड होगा। जैसे द प्राइस ऑफ दिस बुक की, एक बुक की प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं दूसरी बुक से, तो यहाँ हम दैट ऑफ का यूज करेंगे कि एक बुक का जो कंपेयर है वो दूसरी बुक से कर रहे हैं, तो यहाँ दैट ऑफ का, तो एज मच एज दैट ऑफ, दैट ऑलरेडी लिखा हुआ है बट उससे पहले दैट ऑफ और हमें ऐड करना है।
दूसरा है द बुक्स ऑफ दिस शॉप आर एज ब्यूटीफुली अरेंज एट दैट शॉप। तो वहाँ क्या है, जो शॉप में बुक्स पड़ी है उसका कंपैरिजन हो रहा है। तो बुक्स का हो रहा है तो ये प्लूरल थिंग हुई। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, दोज ऑफ का यूज करेंगे, बट कहाँ करेंगे ये आपको देखना है। द बुक ऑफ दिस शॉप आर एज ब्यूटीफुली अरेंज एज दोज ऑफ दैट शॉप। दोज ऑफ का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ बुक्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं, और बुक्स क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ यूज करेंगे दोज ऑफ का। आवर सोल्जर वर बेटर ट्रेंड देन एंड दैट ऑफ एनिमीज। तो यहाँ क्या है, सोल्जर्स की बात हो रही है, ये भी प्लूरल हम उनमें गिनेंगे। तो यहाँ दैट ऑफ की जगह आएगा दोज ऑफ, बिकॉज सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी की बात। द स्ट्रीट्स ऑफ चंडीगढ़ आर क्लीनर देन दोज ऑफ दिल्ली। स्ट्रीट्स की बात हो रही है चंडीगढ़ की स्ट्रीट्स की, कि वो बहुत ज़्यादा क्लीन है दिल्ली की स्ट्रीट्स से। तो यहाँ यूज होगा दोज ऑफ का, कि चंडीगढ़, ये जो पूरे सेंटेंस में नो एरर है, पूरा सेंटेंस सही है। दोज ऑफ का यूज हुआ है, जैसा कि हमने पहले भी एग्जाम्पल में देख चुके थे सिंगुलर प्लूरल का क्या है। अब हम देखेंगे रूल नंबर 6, जो कि बहुत ही सिंपल है, कि कंपेरेटिव या फिर कोई सेंटेंस में कंपेरेटिव या फिर रिलेटिवली के दिख जाए तो वहाँ उसके बाद पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। पॉजिटिवली या फिर रिलेटिवली दोनों ही वर्ड्स अगर दिख जाए हमें सेंटेंस में तो वहाँ होगी पॉजिटिव डिग्री आएगी उसके बाद। जैसे द वेदर इज कंपेरेटिवली हॉट, होटर या टुडे, तो यहाँ होटर की जगह आएगा हॉट, जो कि इसकी पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिख गया है, कंपेरेटिवली। ऐसे ही एक छोटा सा और रूल है कि अगर हमें कहीं भी कंपेरेटिव डिग्री दिखे तो उसके बाद क्या आएगा, देन, मतलब हमेशा देन से पहले आएगी कंपेरेटिव डिग्री, देन से पहले आएगी कंपेरेटिव डिग्री। जैसे ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, तो बेटर देन, तो देन से पहले क्या है, ये बेटर, जो कि कंपेरेटिव डिग्री है। देन से पहले हमेशा कंपेरेटिव डिग्री होगी। यहाँ पर याद रखने की चीज ये है कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ ऑलवेज आएगा देन। देन जो है वो कंपेरेटिव डिग्री के साथ ही आएगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि देन नहीं भी हो तो भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है। जैसे टुडे आई एम फीलिंग बेटर, तो यहाँ बेटर लिखा है, ये कंपेरेटिव डिग्री, ER दिख जाए तो ये कंपेरेटिव डिग्री का ही उदाहरण है। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब एंड सपोर्ट।